ध्वनि से अपना मौन खोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए। सूर्य असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके, असुर जिनेंद्र की महिमा को नहीं गा सके। और गौतम स्वामी न महिमा का पार पा सके। और गौतम स्वामी महिमा का नहीं पा सके। ओ जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शक्ति तौलिए, जय जिनेंद्र बोल कर जिनेंद्र शब्द तोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो, जय जिनेंद्र ही हमारा एकमात्र मंत्र हो। जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो, जय जिनेंद्र बोलने को हर मनुष्य स्वतंत्र हो। जय जिनेंद्र बोल बोल खुद जिनेंद्र होलिए, जय जिनेंद्र बोल बोल खुद जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए। पाप छोड़ धर्म जोड़ यह जिनेंद्र देशना, पाप छोड़ धर्म जो अष्ट कर्म को मरोड़िए जिनेंद्र देशना। ओ जाग 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 चेतन बहु काल सोलिए, जाग 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 चेतन बहु काल सोलिए। जय जिनेंद्र जय बहुत अच्छा चाहते जीवन में, बुरा चाहते हैं या बहुत बुरा चाहते हैं? दोनों ही नहीं, ना बुरा चाहिए ना अच्छा चाहिए, लेकिन यदि बहुत अच्छा मिले तो क्या नुकसान है? बोलो, कोई नुकसान है क्या? आप अच्छे हो और अच्छे बन जाओ तो कोई नुकसान है क्या? कोई घाटा है क्या? नहीं। बहुत बड़ा, हाँ समझ गए ना? तुमसे मुनाफे के अलावा कोई चर्चा ही नहीं हो सकती। व्यापारी वर्ग है, मुनाफा ही देखेगा। अच्छा, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा? मंदिर जाना अच्छा है या बहुत अच्छा है? नहीं, अभी अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं। एक बात पूछो, कोई बच्चा एग्जाम देने गया, यदि उसने आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखा, केवल नाम लिखा, कितने नंबर मिलेंगे? क्यों? नाम तो लिखा है ना, है? नाम के नंबर नहीं मिलते तो तुम जैन लोग काहे के हो? बोलो, नंबर मिलेंगे क्या? नाम के जैन नहीं बनना, काहे के बनना है? काम के। समझ में आ रहा? एग्जाम आंसर शीट में अकेला नाम लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले नाम के नंबर नहीं होते। वैसे ही अपने नाम के आगे जैन लिख लोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप नाम के जैन हैं लेकिन काम के जैन। काम का जैन कौन होता है? जो जिनेंद्र भगवान को पूजता। समझ में आ? क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात? काहे के जैन बनना है? नाम के या काम के? काम के जैन बनो। समझ में आ? अकेला नाम लिखेगा तो बच्चा फेल हो जाएगा। बच्चा क्यों फेल हुआ? उसने कुछ लिखा नहीं, अकेला नाम लिखा। अकेला नाम लिखने से अगले जन्म में जैन नहीं बनोगे। आंसर रिजल्ट क्या आएगा? फेल हो गया। कहाँ गया था? परीक्षा नहीं दी क्या? बोले दी तो थी, एग्जाम में हॉल में भी गया था, आंसर शीट भी रखी थी। हाँ, जैन के यहाँ पैदा तो हुआ था, मम्मी पापा भी जैन थे,
लेकिन आंसर शीट में क्या लिखा? अमुक चंद जैन। कितने नंबर मिलेंगे? जी। एक बच्चा और है, उसने बहुत लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, जितना मैं बोल रहा हूं उससे ज्यादा लिखा, है ना। 3-3 सप्लीमेंट्री कॉपियां भर दी, सब गलत लिखा। कितने नंबर मिलेंगे? क्यों? पहले वाले को इसलिए नहीं मिले नंबर कि उसने लिखा ही नहीं। दूसरे वाले को क्यों नहीं मिल रहे? लिखा तो है ना, लेकिन क्या किया उसने? सब गलत सलत। समझ में आ रहा? कितने नंबर? तीसरी बात, एक ने लिखा, गलत नहीं लिखा, बिल्कुल सही सही लिखा, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर इसमें लिख दिया, इस प्रश्न का उत्तर इसमें लिख दिया, इस प्रश्न का उत्तर इसमें लिख दिया। कितने नंबर? क्यों? सही तो लिखा ना। व्यवस्थित नहीं है ना। अनुक्रमणिका होती है ना, है ना, इंडेक्स, उसको बिगाड़ दिया। सही लिखा है, पहला क्यों फेल हुआ? नहीं लिखा। दूसरा क्यों फेल हुआ? गलत लिखा। तीसरा क्यों फेल हुआ? अव्यवस्थित। कैसा लिखा उसने? व्यवस्थित नहीं लिखा, लिखा सही। कितने नंबर? पास होने के लिए क्या क्या चीज का ध्यान रखना है? पहली चीज क्या? पहली चीज क्या? अरे नाम नहीं, पहली चीज लिखो, दूसरी चीज सही लिखो, तीसरी चीज व्यवस्थित लिखो, तो मेरिट में आएगा। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? कौन पास हो? तो पास होने के लिए कितनी कंडीशन है? लिखो, बोलो, दूसरा, तीसरा, व्यवस्थित लिखो, नहीं तो क्या हो जाओगे? अब देखो, खाओ, बोलो बोलो, सही खाओ, व्यवस्थित खाओ। नहीं खाओगे तो मरोगे, गलत खाओगे तो उल्टा सीधा खाओगे। तो जीने के लिए क्या क्या चीज चाहिए अपने को? खाओ, सही खाओ, जियो, बोलो जियो, सही जियो, व्यवस्थित जियो, तो जीना जीना है, वरना वो पशु के समान है। आ रही बात समझ में? अब आ जाओ, काम करो, पहली शर्त, दूसरा सही करो, तीसरा तो घर वाले खुश होंगे। घर में झगड़े काहे के हैं? इन 3 चीज। एक तो बहू करती नहीं है, तो वो सिरदर्द, तो वो रोज लड़ाई होती है। एक करती है तो गलत करती, चाय बनाओ तो खीर बना लाती है ना, शक्कर की जगह नमक डाल लाती है। अब डांट पड़ेगी कि नहीं? गलत कर रही ना। अव्यवस्थित बना के रख दिया, परोसने की फुर्सत ही नहीं, जिसको निकालो और खा लो। अभी बस उस बहू को प्यार मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? हर जगह लगेगी 3 चीज। दुकान खोलो, सही खोलो, व्यवस्थित खोलो, तो कस्टमर आएगा, नहीं तो आने वाला। हर जगह लगा, बोलो, सही बोलो, व्यवस्थित बोलो, तो लोग अट्रैक्ट होंगे। नहीं तो बक बक करने वाले तो दिन भर मिल जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये सूत्र ऐसा है, हर जगह लगाना है। समझ? कहीं भी पढ़ो, सही पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो, करो, सही करो, व्यवस्थित करो, बोलो, सही बोलो, व्यवस्थित बोलो, सोचो, सही सोचो, व्यवस्थित सोचो। समझ में आ रहा? बैठो,
अब समझ लो मत। बैठो, सही बैठो, व्यवस्थित बैठो, लिखो, सही लिखो, रास्ते में चलो, सही चलो, थांबा पहा जा, है ना, रुको, देखो, फिर जा। एक ट्रैफिक कैसा हो गया? व्यवस्थित। बिना देखे भागोगे तो पकड़ लेगा ट्रैफिक पुलिस वाला, चालान कट जाएगा या फिर जिंदगी से ही कट जाएगा, भिड़ जाएगा आगे जाके। समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा ना? अब देखो, अब अपन इसको धर्म में ले आते हैं। व्यवहारिक तो जल्दी समझ में आ गया। आप व्यवहारी हो, आपको व्यवहार की भाषा बोलना पड़ती है, जल्दी समझ में आता है ना? क्या करें धर्म में? धर्म करो, आगे बोलो। और आपको धर्म का फल क्यों नहीं मिलता? सब जीरो क्यों हो जाता है? पूजा भी करते, अभिषेक भी करते, माला भी फेरते, जाप भी करते, फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता फल? तीनों को जीरो मिलेंगे ना, कुछ भी नहीं मिलेगा फल, थोड़ा बहुत भी नहीं मिलने वाला, अच्छा भी नहीं मिलने वाला। बहुत अच्छा तो छोड़ दो। समझ में आ रहा? फेल हो जाओगे कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं हम मंदिर जाते हैं, भगवान को समझ लिया कि नहीं? भगवान कौन? रिपीट, जिनेंद्र कौन? 18 दोष अंतरंग से खत्म, 4, ये तो रट गया होगा ना, दिमाग में बैठ गया होगा। और फिर उनके अंदर क्या है? तो बोले 4 चीजें, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। समझ में आ रहा? बस वो हमारे भगवान है। अब उन भगवान से अपने को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? हे भगवान, तुम्हारे पास बहुत है, थोड़ा तो दे दो, है ना? क्या दे दो? ज्ञान दे दो, दर्शन दे दो, सुख दे दो। तीसरा वाला ज्यादा सही है। क्या दे दो? सुख देना, दुख मेटना, यही तुम्हारी बान, मुझ गरीब की बीनती सुन लीजिए भगवान। तीसरा ही तो चाहिए, 2 तो भगवान तुम रखो। क्या चाहिए अपने को? कल एक महिला आई, महाराज आशीर्वाद दो। मैंने कहा किसका? बोली सुख शांति का। मैंने कहा ऐसा मिल जाता तो मैं काय को महाराज बनता। ऐसे सुख शांति दे देता मैं किसी को। मैंने कहा उसी के चक्कर में तुम्हें महाराज बना घूम रहा हूं, और तू कह रही घर में ही दे दो सुख शांति। समझ आ? क्लियर हो रहा? कुछ तो चाहिए ना भगवान से, कि नहीं चाहिए? बोलो। यदि ये ले दो कि नहीं चाहिए तो एक नहीं आएगा मंदिर। चाहिए। पहले अपन इसको समझ लें कि मांगते तो हर कोई है, ऐसा कोई दूध का धुला है जो भगवान से नहीं मांगता हो? बोलो। एक बात, आज तक तुमने जन्म से लेके अभी तक एक बार भी भगवान से कुछ नहीं मांगा? ईमानदारी से बता, एक बार भी कुछ नहीं मांगा? बोलो ना हाँ या ना। मैं पुलिस वाला थोड़ी हूं कि पकड़ लूंगा। एक बार तो मांगा होगा ना? इतने ईमानदार तो नहीं कि एक बार भी नहीं मांगा हो, है? मांगा है ना? तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। अब आगे बोलो। मैटो जी संकट। मांगा है ना कि नहीं मांगा? बोलो ईमानदारी से। मांगा है। संकट मिटे। क्यों नहीं मिटे? मांगो। बोलो बोलो। और नहीं तो भगा देंगे, वो कहेंगे आगे देख। अपन को भिखारी को नहीं देना तो क्या बोलते? चल आगे देख, आगे जा। नहीं है, ढंग से मांगना पड़ेगा।
इसका मतलब है यदि आप भगवान के पास जा रहे हैं और आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, आपको मांगना नहीं आता। चंदा लेने जाओ, खाली लौटा दे ललित जी, तो खाली लौटे हैं तो गलती उसकी नहीं अपनी है, निकालना आना चाहिए। हम कैसे निकाल लेते हैं? निकालना आना चाहिए, है ना? मांगो व्यवस्थित, और ध्यान रखना यही ला के देंगे, लो महाराज, नहीं 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 नहीं, लीजिए ना, धन्य हो जाएंगे हम, मजा आ गया, है ना? क्यों नहीं मिलता? कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। हम उस गड़बड़ को नहीं पकड़ पा रहे। टीवी है, टीवी चल रहा है, चलते चलते बंद हो गया, ना चित्र दिख रहे, ना साउंड दिख रहे। साउंड आ रहा तो चित्र गायब हो गए, चित्र आ रहे तो साउंड गायब हो गए। कहीं ना कहीं क्या है? कनेक्शन, कहीं ना कहीं फॉल्ट है, वरना वो टीवी बंद क्यों हुई? भगवान का देना बंद क्यों हो गया? कहीं ना कहीं क्या है अपने अंदर? फॉल्ट। उस फॉल्ट को सुधारो। टीवी कब चलेगी? टीवी की आरती उतारने से, हे टीवी मैया, ऐसे करने से। ऑपरेटर आएगा, मैकेनिक आएगा, देखेगा, उसको खेलने दो ना, क्या बिगाड़ रही तुम्हारा? नहीं कर रही आवाज़, तुम पकड़ रही तो आवाज़ कर रही है? हाँ करो बेटा, मम्मी तो बोल रही है, गाली थोड़ी दे रही। करो बेटा करो, क्या कर सकते, आते तो अपनी सीखी ना। सुनो उतनी सी बच्ची स्कूल तो गई नहीं है, फ्रेंड सर्किल उसका है नहीं, तो ये सब काय से सीखी है? मम्मी से सीखी, तो टेंशन काय का? खेलने दे दो उसको, क्या मांग रही बैग में से निकाल के? तुम उसके पापा के पेंट में से कैसे निकालती, पर्स में से? उसको भी दे दो, निकाल लेगी। निकाल लेते ना जो चाहिए शर्ट से। खैर वो चोरी नहीं है, वो तुम्हारा अधिकार है। उसकी चोरी इसलिए हो रही कि वो देना नहीं जानता है। ढंग से दे दे तो काय को निकाले वो। चलिए आ जाए अपने मूल विषय पे। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है, नहीं तो भगवान से क्यों नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं या तो अव्यवस्थित है, या हमारा तरीका गलत है, या हमें मांगना नहीं आता। आप मंदिर रोज जाते हो, मंदिर जाने का तरीका सही है? जाते तो हो, दर्शन भी करते हो, तरीका कैसा है? यदि गलत हुआ तो मिलेगा। आपको यदि कोई गलत ढंग से पेश आए तो आप उसको इच्छित वस्तु दे सकते हैं? यदि मैं कमेटी से गलत ढंग से पेश आऊं तो वो दिवाली की रास्ता देखेंगे कि नहीं? कि आह्वान तो अच्छा रहा महाराज, विसर्जन जल्दी हो, है ना? कि आप भी जाओ, हम भी फ्री हों, है ना? और यदि अच्छे से पेश आऊँगा तो महाराज और रुको। एक है ना वो कलाकार रात को जोक सुनाता है, नहीं आया क्या? तुम नहीं, तुम जबरदस्ती जोक सुनाते हो, तुम तो खड़ा होना ही तुम्हारा एक जोक। बोला मैं जोक सुना रहा हूँ कि महाराज मैं चाहता हूँ कि आपका अगला चौमासा भी यहीं हो और मैं रोज जोक सुनाऊं। अभी कितना बड़ा जोक, अगला भी यहीं हो। समझ में आ रहा? तो विषय क्या, क्यों नहीं मिलता है? हमारी दर्शन की प्रक्रिया गलत तो नहीं है? अव्यवस्थित तो नहीं कर रहे, उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे? उसको समझो। आप मंदिर जाते हैं, आज अपन देव दर्शन का तरीका समझेंगे, है ना? समझना है या नहीं? बहुत अच्छा मिलेगा फिर। अभी तो अच्छे के जुगाड़ में जा रहे हो,
अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, बुरे से करोगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन अच्छे से कर लोगे तो, क्योंकि उस दरबार से कोई लौटता नहीं है खाली। समझ में आ? कोई नहीं लौटता है, मांगने के तरीके गलत है, तो कैसे मिलेगा? अच्छे से देना पड़ता है, अच्छे से मांगना पड़ता है। देखो, दर्शन करने जाना है, वंदना करने जाना है, उसके बाद लेन देन की बात करना है ना। पहले लड़का लड़की देखते हैं, पसंद आ गए, कुंडली मिल गई, आओ अब थोड़ा लड़के के माँ बाप बैठ के बात कर लें। अब समझ जाओ क्या बात कर लें, कि स्वागत कैसा करोगे, बारात कैसे आएगी, कहाँ से करोगे, महफिल कहाँ लगेगी, यही होता है ना। तो पहले तो देखा देखी होती है, मंदिर गए तो पहले तो देखा दे, लेन देन की बात बाद में करना है ना। पहले भगवान को देखो। कैसे करना है? रोज सुबह उठ कर के स्नान करके, है ना, बिना नहाए नहीं, और इतना इंटरेस्ट है बिना नहाए में तो हमारी टीम में आ जाओ। नहाने का लफड़ा ही नहीं है ना, क्या करना है? और नहीं है इसमें नहीं आना तो फिर रोज ना आओ। समझ, हमारी नकल मत करो। समझ में आ रहा? तो रोज सुबह उठ के सबसे पहला नियम बनाओ कि जब मेरी आंखें खुलें तो सबसे पहले मेरे घर में मेरे भगवान की तस्वीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि आप ग्रस्त हो, आप अंतस की आत्मा को नहीं देख सकते हो, आप भीतर के छिपे भगवान को नहीं देख सकते हो। आपको देखने के लिए एक तस्वीर की जरूरत पड़ती है। और एक बात याद रखना, जिसके घर में भगवान की तस्वीर होती है उसकी प्रतिदिन चमकती तकदीर हुआ करती है। आप हीरो हीरोइन की फोटो लगाते हो, अपनी शादी की फोटोआं लगाते हो, सब लगाते हो, मैं मना नहीं करूंगा लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन आपके घर में आपके आराध्य देव की तस्वीर जरूर होना चाहिए। समझे? जिसकी आप पूजा करते हो, जिसकी आराधना करते हो, और ऐसी जगह लगाओ कि जैसे ही आँख खोलो तो पहली झलक किसकी देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज किसका मुंह देख लिया मेरा दिन बर्बाद हो गया। सुबह उठ कर के जिनेंद्र भगवान का मुंह देखो, आपका दिन आबाद हो जाएगा। आप कहोगे हमारे यहाँ तस्वीर लगी तो है, रोज देखते हैं, लेकिन आप इस भाव से देखो जिस भाव से मैं बता रहा हूँ। नयन खुलें तो क्या बोलो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। इन भावों को बना के देखो, ऐसे ही मत देखो नींद में, ऐसे देख लिया यूं यूं चाय बन गई क्या, देखते भी जा रहे नहीं। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्याय पंच नमस्कार। सुबह उठ करके क्या करो? पंच नमस्कार मंत्र का जाप। 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 9 बार बोलो। समझ में आ रहा? क्या बोलो? उठते ही साथ नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोए। वो क्या देखो सबसे पहले? समझ में आ रहा? बीवी की गाली खा के मत उठो। चलो चाय बन गई, सो रहे, उठना नहीं है क्या? 8 बज गए, 9 बज गए, ये कोलाहल सुन के उठोगे पूरा दिन इसी में बीतेगा। और एक बात याद रखना, सुबह सुबह जो घटता है, आज अनुभव करके देखना, सुबह जो घटता है वो पूरे दिन घटता है। वैसे ही चलता है पूरा जीवन। यदि किसी महिला से सुबह बर्तन गिर जाए ना, वो सारे दिन गिराएगी, धड़ धड़, कहीं ना कहीं से स्लिप होकर गिर ही जाएगा वो। समझ में आ रहा? जो शुरुआत होती है वही एंड होता है। समझ में आ रहा? सुबह से यदि किसी को डांट पड़ जाए तो ऐसे काम होंगे उसके द्वारा, पूरे दिन उसे डांट पड़ेगी। समझ में आ रहा? इसलिए प्रभात को क्या करो? सुप्रभात करो। समझ में आ? सुबह से उठकर यदि भगवान का मुंह देखा है, आपका दिन मंगल हो गया। मंगलवार हो या नहीं हो, अपने तो रोज मंगल है, ध्यान रखिए। किसको देखो उठते ही साथ? जिनेंद्र भगवान की तस्वीर को देखो। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। समझ में आ रहा? इतना करके उठ सकते? बहुत बड़ी ताकत लगेगी क्या? बोलो, बहुत बड़ी शक्ति लगती है क्या? हम मुनि महाराज सुबह से उठते हैं, जैसे ही संस्तर से उठते हैं। ध्यान रखना, आपका बिस्तर होता है, हमारा संस्तर होता है, दोनों में अंतर है।
आपके बिस्तर हैं जिसमें विषय भोग भोगे जाते हैं वो बिस्तर होता है, और जिसमें समाधि की साधना होती है वो संस्तर हुआ करता है। संत संस्तर पे सोता है, संत चटाई पर सोता है, वह आपके गद्दों पर नहीं सोता है। हम संस्तर से जैसे उठते हैं क्या बोलते हैं, नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम, ये जब तक बोल ना लें तब तक संस्तर छोड़ते नहीं हैं। समझ में आ रहा? फिर उठ के पाठ करते हैं। तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए या नहीं? कोई तकलीफ है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? सुबह उठते ही साथ इतना करने में भगवान की। अब वहाँ दिमाग मत लगाना ये प्रतिष्ठित है कि आदमी बनियागिरी बहुत करता है ना। अब ये तो है ही नहीं, तो मंदिर की मूर्ति तो, अरे मेरे भगवान का चित्र कागज पे बने या मूर्ति पे बने या जिंदा आदमी पे बने वो वंदनीय हो जाया करता है। आप उस चित्र का अपमान थोड़ी कर सकते हैं, उसको जमीन पे नहीं रख सकते। आज हम ऊंचे आसन पे बिठाएं अपने गुरुओं को, अपने आराध्य को। अब इसमें प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा और पंच कल्याण बकवास मत करना। आदमी बहुत बकवास करता है, ये तो प्रतिष्ठित नहीं, इसको कैसे नमस्कार करें। मेरा भगवान जहाँ दिख जाए, अरे जो अभी पत्थर है, मूर्ति नहीं बना है, उस पत्थर की भी मैं वंदना करता हूँ। आप तो आकार की बात कर रहे हैं। जहाँ मेरे तीर्थंकर चरण रख देते हैं उस चरण धूल को मैं भगवान समझ के प्रणाम करता हूँ। विचार करिए, अरे जिस पहाड़ से भगवान मोक्ष जाते हैं वो एक इंद्री पहाड़ भी मेरे लिए भगवान से कम नहीं हुआ करता है। वहाँ प्रतिष्ठा की बात मत लाओ। हाँ, इनका अभिषेक मत कर देना, है ना, अव्यवस्थित नहीं, ये अभिषेक के पात्र नहीं, लेकिन मेरी वंदना के पात्र तो है ना। इनको फूल तो रख सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है। इनके सामने एक दीप तो जला वो जला रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ पंडित खोपड़ी पुराण पंथी एक से एक चीजें लाते हैं, समाज की बुद्धि खराब करते हैं। अरे तुम तो प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो, कागज पर लिख दी जिनवाणी जाए तो वो किताब भी पूज हो जाया करती है। तो जहाँ मेरे भगवान का आकार बन गया वो पूजा का पात्र क्यों नहीं हो सकता है, वह भी पूजनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने घरों में अपने जिनेंद्र भगवान की तस्वीर जरूर लगाना, और ऐसी जगह लगाना जहाँ दिन में 10 बार तुम्हारी दृष्टि जाती हो। आप गलत काम करेंगे तो लगेगा भगवान देख रहे हैं। एक मेरा भक्त है, मालूम है, वो आया, बोले महाराज मुझे आपकी गुस्से वाली फोटो चाहिए। अरे मैंने कहा गुस्से वाली? और लोग तो मानते महाराज आशीर्वाद वाली फोटो दो, महाराज शांत मुद्रा वाली दो, महाराज इस्माइल वाली फोटो दो। वो बोला मुझे गुस्से वाली चाहिए, और बहुत ज्यादा गुस्से वाली चाहिए। मैंने कहा पागल है क्या, गुस्से वाली फोटो? अब तेरी फोटो खिंचाने के चक्कर में मैं गुस्सा करूं? बोले नहीं, कभी भी गुस्सा तो करते होगे आप, भगवान तो नहीं है। मैंने कहा पक्का करता हूँ। तो बोले उस समय की फ़ोटो चाहिए। अब मैंने कहा मैं कैमरे वाले से बोलूँगा भाई, है ना। बाकी कैमरा आता है तो गुस्से वाला भी थोड़ा यूँ हो जाता है ना, ईमानदारी से। तो फोटो तो नहीं बिगड़े यार, सूरत बिगड़ी तो बिगड़ी रहे, तस्वीर तो अच्छी आए, है ना। तो बोले गुस्से वाली फोटो चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए? बोले मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगा। मैंने कहा गुस्से वाली फोटो क्यों लगाएगा? बोले इसलिए जब भी मैं ऑफिस में गलत काम करूंगा तो मुझे लगेगा मेरे गुरुजी गुस्सा हो रहे हैं, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मेरे गुरुदेव गुस्सा हो रहे हैं। जब जब निगाह जाएगी गलत काम से रुक जाऊंगा मैं, बस गुरुदेव मुझे गुस्से वाली फोटो चाहिए। अब तुम लोग मत करना ऐसा, उसकी भावना है ना। तो कम से कम सुबह उठ कर के जीवन की शुरुआत किससे होना चाहिए? जिनेंद्र भगवान कहते ना, घर में हो तस्वीर तेरी, ऐसी हो तकदीर मेरी। वो कैसा जैन का घर है जिसमें जिनेंद्र की तस्वीर नहीं? आपके घरों में दुनिया भर की तस्वीर है। आहार में जाता हूँ देखता हूँ, इनकी तस्वीर, उनकी तस्वीर, जिंदा की तस्वीर, मरे की तस्वीर, भगवान की नहीं। क्यों? भगवान का कोई स्थान नहीं। तुम्हारे जिसके मकान में स्थान नहीं उसके मन में क्या खाक स्थान होगा? ध्यान रखिए, यदि मेरे मन में भगवान का स्थान है तो मेरे मकान में भी भगवान का स्थान होना चाहिए। समझ में आ? कई ऐसी खोपड़ियाँ, मोबाइल में भगवान मत लगाओ, वो वहाँ जाते, वो अशुद्धि में जाते। पागलो, वैसे ही तो ये लगाते नहीं हैं। मैं आजकल के बिगड़ेल छोरे
वैसे ही तो कौन कौन की फोटो लगाते, तुम और बोल दो भगवान की नहीं लगाओ तो वो तो छोरियों की लगा के घूमेगा। ध्यान रखिए क्या क्या सोच है समाज में। मेरा भगवान पवित्र वा कहीं भी हो, मेरा भगवान तो मेरा है। समझ लो, और नहीं मिलेंगे। वैसे इनके मोबाइल देखने लायक नहीं है। कई लोग आते, महाराज ये फोटो थोड़ा मैं खिसका देता, बस महाराज बस। बोले क्यों? बल आगे डेंजरस मोड, ब्लाइंड टर्म, आगे मत जाओ। मैंने कहा क्यों? बोले हम पापा को भी नहीं देते हैं। और पापा कौन सा तुमको देते? वो भी तो लॉक करके रखते हैं। सोचिए, एक बात बताओ, पति पत्नी अपना फोन लॉक क्यों करते हैं? ऐसा क्या है उसमें जो पति नहीं पढ़ सकता, पत्नी नहीं पढ़ सकती है? लॉक करने का मतलब समथिंग इज रॉन्ग। लॉक क्यों किया है आपने? समझ में आ? ये हाल है घरों में। बेटे का मोबाइल बाप चेक नहीं कर सकता, बाप का बेटा नहीं कर सकता, पत्नी नहीं कर सकती। सब क्या है? कोड डले हुए हैं, है ना? ये कोड ही तो बता रहे हैं कि कुछ दाल में क्या पूरी दाल ही काली है। सरनेम ही काला है। कहाँ गए आज काला जी? दो बैठे हैं, सरनेम ही काला है, दाल तो छोड़ो। समझ आ रही है बात? अपने भगवान की तस्वीर समझ में आया? घर में जरूर होना चाहिए, मेरा मत है। बाकी फिर तुम्हारी मर्जी, लगाओ नहीं लगाओ, बताना मेरा काम है। तेरी तस्वीर कब से है जिनवर, गाते हैं ना? कहाँ गया रे संगीतकार? लिफाफा तू ले, गाएगा मैम? पैसा बोलेगा, गवा मेरे से रहा है। चला गया होगा चाय पीने, नाश्ते के जुगाड़ में। ये हाल है, दिया तले अंधेरा। दुनिया प्रवचन सुनने आ रही, वो चाय के जुगाड़ में भग गए। कमाल है भाई, ऐसे ही होते हैं जीव। उनको ढोलकी को छोड़ गया, बजाते रहे बेटा। मैं तो चला पीने खाने, सॉरी खाने पीने। तो एक तस्वीर हमारे घर में हो, उससे हमारी दिन की शुरुआत होना चाहिए। मालूम है, एक राजा था, उसका एक मंत्री था, उसने नियम लिया था, मैं जिनेंद्र भगवान के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करूंगा। मालूम है? तो राज दरबार में उसे राजा को प्रणाम करना पड़ता था। नहीं करो तो राजा उसको दंड देगा। तो मालूम उसने क्या किया था? अपनी अंगूठी में मुनीश्वरत नाथ की तस्वीर बनाई थी, और जब भी दरबार में जाता था उसको प्रणाम करता था, लेकिन राजा को नहीं करता था। राजा सोचता था किसको प्रणाम कर रहा है, और वो कहता था मेरा सिर झुकेगा तो मेरे जिनेंद्र भगवान के अलावा दुनिया में कहीं और मेरा सिर झुकने वाला नहीं। राजा को पता चला, राजा ने उसे सजा दी, दंड दिया। उसने कहा महाराज कुछ भी कर लो, इस चीज़ कलम हो सकता है, लेकिन हर किसी के सामने झुक। यही तो कहते कि हे भगवान, हमको इतना तो स्वाभिमान दो कि हम इस सिर को कहीं और ना रख सकें। समझ में आ रहा? तो एक तस्वीर हमारे घर में जरूर होना चाहिए। लेकिन तुम इतने बेईमान हो, तस्वीर नहीं लगाओगे। तुम कहते मेरे घर के आगे तेरा मंदिर बन जाए। बहुत बेईमान हो। प्लाट है नहीं, जगह है नहीं है, सामने हमारा सब बुक है, वो मंदिर बन जाए। ना मंदिर बनेगा, ना हम देखेंगे, ना हम देखेंगे, ना लफड़ा होगा। समझ में आ रहा है? क्यों बन जाए मंदिर? हाँ, कुटिया बनाओ, आओ हमारे सामने आना, जहाँ शांतिनाथ भगवान है ना। धर्म मंदिर बढ़ाने का जुगाड़ नहीं, तुम्हारी कुटिया कौन बना देगा माँ? नहीं, तेरी तस्वीर हमेशा हमारे पास रहना चाहिए, हमारे पर्स में, हमारे मोबाइल में, हमारी दीवारों पे, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में। कोई हो या ना हो, जिनेंद्र की तस्वीर हो। मैं पुलक सागर कहता हूँ कि जिसके ऑफिस में, दुकान में भगवान की तस्वीर है, कोई आसुरी शक्ति वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती है। ये जिनेंद्र भगवान का प्रभाव होता है। आपके घर जाने के बाद आपका घर जैन जैसा नहीं लगता? सीनरी लगी है,
एक से एक पेंटिंग लगी है चेहरे की, भगवान नहीं दिखता वहां। क्यों नहीं दिखता? बोलो, दीवारों पे कुछ तो लगा है ना, मेरा भगवान क्यों नहीं होना चाहिए ना? कहते वास्तु सही हो जाए, जिनेंद्र की फोटो लगा, बिगड़ा वास्तु भी सही हो जाएगा। मेरे जिनेंद्र भगवान बैठे हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है? तो शुरुआत हमारे दिन की ऐसी होना चाहिए। अगले, अब स्नान करके जिनेंद्र की वंदना को जाना चाहिए। जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? कल्प वृक्ष के समान, जब चिंतो तब सहस फल, है ना? 1000 गुना फल मिलता है यदि जिनेंद्र भगवान का स्मरण कर लिया जाए। उनके पास पहुंचते ही कल्प वृक्ष के समान मेरे जिनेंद्र हैं, जो मांगोगे वो प्राप्त होगा, लेकिन ए मांगने वाले तू ढंग से मांगना। समझ में आ रहा? फिर जैसे ही मंदिर आप पहुंचे तो सबसे पहले चरण धो। महाराज के नहीं, महाराज के तो धो धो के ऐसे घिस डाले हैं। जिस गली मोहल्ले में निकल जाओ, थाली तैयार है, लोटा तैयार है, दूध तैयार है, ले महाराज धो लो, अपने धो लो। हैं तुम्हारे कितने गंदे हो रहे हैं। मंदिर जाओ तो सबसे पहले चरण धोइए, बिगर चरण धोए मंदिर में प्रवेश नहीं करना, तभी मंदिर का। और जैसे ही आपने पैर धोए तो सबसे पहले, आपके यहाँ तो नहीं है, कई मंदिरों में मानस्तंभ होता है, पहले मानस्तंभ की 3 प्रदक्षिणा दीजिए। समझ में? सबसे आगे क्या बना होता है? मानस्तंभ, उसकी 3 प्रदक्षिणा लगाओ, उसकी वंदना करो, बैठकर नमस्कार करो। ये नहीं खड़े खड़े, कैसे करो? बैठ करके नमस्कार। 3 बार परिक्रमा लगा के भगवान को, मानस्तंभ को नमस्कार करो। उसके बाद अब कहाँ आओ? अंदर, मंदिर के अंदर सबसे पहले क्या पड़ता है? सीढ़ियाँ, सीढ़ी के बाद चौखट आती है उनके दरबार की। क्या बोलते हो तुम लोग? क्या बोलते हो मराठी में? दहली, दहलीज होती है ना, चौखट, है ना? सबसे पहले उस चौखट के चरण छुओ, है ना? तेरी चौखट पे पड़े हैं हम, तब विनम्रता आएगी। चौखट के चरण छुओ। क्यों? क्योंकि चौखट क्या है? क्या है? बोलो। आजकल तो गायब है चौखट, पहले तो घरों में भी होती थी। आजकल चौखट मोखट का तो त्रिखट है नीचे वाले तो गायब है ना। चौखट क्यों छुओ? क्योंकि मंदिर एक देवता है और चौखट उसके चरण हुआ करते हैं। 9 देवताओं में जिन चैत्यालय देवता है ना, तो चरण पहले काय के छुओ? मंदिर के, चौखट के। चौखट चरण है। और चरण छूने के बाद फिर क्या करो? दूसरा स्टेप। पहला क्या? मानस्तंभ की वंदना। दूसरा क्या? चौखट को छूना। तीसरा स्टेप, देखो ये पूरे क्रम से हैं। अपना दाहिना पैर, राइट, लेफ्ट नहीं, दाहिना पैर चौखट के अंदर डालो। इतना होश रखते हो? कौन सा पैर रखते हो? जो आया वो जल्दी जल्दी। राइट पैर, समझ में आया? तीसरा स्टेप दर्शन का, देव दर्शन विधि समझ रहे हैं? क्या करो? पहली बात क्या हुई बोलो तो? मानस्तंभ की वंदना, पैर धोना, फिर मानस्तंभ की। दूसरी बात क्या हुई? चौखट। तीसरी बात क्या हुई? राइट साइड, है ना, वो है पहले अंदर जाना चाहिए। देहरी लांगना, फिर लेफ्ट। लेफ्ट को करना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाता है। इंटरनेशनल ठस है वो। जहाँ राइट जाएगा वो तो पीछे आ ही जाएगा बिना बुलाया मेहमान। समझ में आ रहा? तो राइट पैर अंदर करो। अच्छा लग रहा कि नहीं विधि? है ना, इससे सातिशय पुण्य लगेगा। राइट पैर अंदर करो और फिर लेफ्ट पैर अंदर करो। फिर आपके मुंह से निकलना चाहिए ओम जय जय जय। कितनी बार?
फिर क्या बोलो, निस्सही निस्सही निस्सही। हे भगवान, मैं आपके दर पर आया, निस्सही, यहीं पर इसी चौखट पर निस्सही अपने सारे सांसारिक विचार छोड़ता हूँ। समझ में आ रहा? क्या छोड़ता हूँ? भीतर से निस्सही निस्सही, हटो हटो हटो, लोग नहीं, हटो हटो हटो, भीतर हटो हटो हटो, सांसारिक भाव हट जाए, नष्ट हो जाए, भाग जाए। समझ में आ रहा? और अदृश्य रूप में देवी देवता वो हट जाएं। अदृश्य वालों का इतना टेंशन मत लो, सामने कोई खड़ा है तो वो हट जाए, हम भी आ रहे, ये भी किसी देव से कम है क्या? ये भी देवी से कम नहीं है। ये बात अलग है कि स्वर्गों के देव देवों के देव होते हैं, अपने यहाँ सब दैत्य देव होते। समझ में आ रहा? तो ये सब हट जाएं, है ना? आपकी ध्वनि होना चाहिए। कितने स्टेप हो गए? पहला कौन सा? मानस्तंभ की वंदना। लोग लौट के मानस्तंभ की वंदना करते हैं, पहले करना चाहिए। दूसरा स्टेप चौखट, तीसरा स्टेप राइट, है ना? चौथी बात उच्चार, जय 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 जय, है ना? नमो हरि, निस्सही निस्सही निस्सही। फिर 3 बार घंटा बजाना है। क्या करना है? 3 बार, टन 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 टन, स्कूल जैसा नहीं। कितनी बार बजाना है? 3 बार। क्यों घंटा क्यों बजाना? ध्यान रखना, घंटा हमेशा दरवाजे पे लटकता है ना? भगवान के पास नहीं होता, दूर होता, चौखट के पास होता। नहीं है तो लगा दो, बाहर ही होता है। कितनी बार बजाना है? क्यों है ना? ओम का प्रतीक का घंटा, ओम का प्रतीक कैसे हो जाए? और लगाओ दिमाग, है? मन केंद्रित होता है। आजू बाजू वाले भी केंद्र, अपना तो छोड़ो वो भी केंद्रित हो जाते। और क्या होता है इसका मतलब मालूम नहीं है? एनर्जी। हाँ बोलो। हाँ, घंटा बजाने से हटेंगे ना, अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो। घंटा बजा तो बाजू में हट जाएंगे, सो रहे हैं क्या वो? क्या है घंटा? घंटा जो है, भगवान का जब जन्म होता है ना तो 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। आपको बहुत खुशी होती है तो क्या करते हो? बजाते हो, ताली बजाओगे। और ज़्यादा खुशी हो तो बाजा बजाओगे, है ना? मंदिर आने पे खुशी नहीं हुई तुमको? बोलो, कि मरे मरे से आ रहे हो, जैसे उठावने में जा रहे हो। आजकल उठावने में तो आदमी बड़े इंटरेस्ट से जाता है मंदिर में मुंह लटका लेता है ना? 12.5 करोड़ बाजे। अब 12.5 करोड़ बाजे रखेंगे राजा बाजार के मंदिर में तो भगवान कहाँ खिसकेंगे? 12.5 करोड़ में तो हाल भर जाएगा। तो क्या किया आचार्यों ने? 12.5 करोड़ बाजों का प्रतीक एक घंटनाद कर दिया। क्या कर दिया? यदि आपने 3 बार घंटा बजाया, 12.5 करोड़ बाजे बजाने का पुण्य लगता है आपको, है ना? मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत आनंद हुआ है। इस आनंद को मैं अपने वाद्य यंत्रों से प्रदर्शित करता हूँ। समझ में आया? 12.5 करोड़ बाजों का प्रतिनिधित्व जानते हो? यदि ललित पाटनी यहाँ खड़े हैं, इसका मतलब पूरा औरंगाबाद खड़ा है। प्रतिनिधि, अध्यक्ष किसको बोलते हैं? इसलिए लोग आते ना तिलक, ललित कहता नहीं महाराज लगाए। मैं कहता हूँ भाई ललित को तो लगा ही देता हूँ, क्योंकि ललित को लगाया तो पूरे औरंगाबाद को लगा लिया, क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा? प्रतिनिधित्व। तो घंटा क्या करता है? 12.5 करोड़ बाजों का
प्रतिनिधित्व करता है। मुझे इतनी खुशी हुई है, मैं आज आपके दर्शन में 12.5 करोड़ बाजे आहार होते हैं, बैंड बज रहे हैं, बड़ी खुशी हुई है। खुशी व्यक्त वाद्य यंत्रों से होती है। अभी पूजा होगी, ये संगीतकार गाएगा, आप वाद्य यंत्रों से खुशी प्रदर्शित होती है। महोत्सव में वाद्य यंत्र ना हो है तो वो रथ यात्रा है या शव यात्रा है? रथ यात्रा में तो वाद्य यंत्र बजते, कितने बजते हैं? 12.5 करोड़। समझ में आया ना? कितनी बार बजते हैं? सुबह दोपहर शाम। तो कितनी बार घंटा बजाने का? महाराज भगवान हम देखो 3 बार तो आएंगे नहीं, देखो 1 बार में ही बजवा लो, है ना? 3 टन टन टन। समझ में आ रहा? 12.5 करोड़ बाजे किसकी अभिव्यक्ति है? हे विजेंद्र में क्या हुआ? धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो। मैंने गाया, इसने क्यों बजाया? खुशी, है ना? वैसे ही मंदिर जाओ, खुशी व्यक्त करो। मोर हरस ऐसो भयो, मनोरंग चिंता मणि लयो। ये अभिव्यक्ति का प्रतीक है घंटा, है ना? ओम ओम नहीं लगाओ, नहीं तो घंटा से ओम कहला रहा है, तुम मौन बैठे हो, घंटा ही ओम ओम चिल्ला रहे, तो घंटा मोक्ष जाएगा? घंटा कैसे जाए? बजते रहो, बजाते रहो, ध्यान रखना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 12.5 करोड़। 3 4 चीज 5 चीज हो गई। पहली फास्ट, जल्दी बोलो जल्दी। दूसरी चौखट, तीसरी राइट लेग बाहर अंदर, चौथी जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। गा रे उपजा केवल ज्ञान, जय जयकार जय जयकार जय जय जय। बस ज्यादा मत गा, फिर मेरा कब सुनेंगे? जय जयकार, धन्य 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 हो गया मैं, इसलिए घन घंटा बजा रहा हूं, है ना? खुशी व्यक्त करो मंदिर आने की। हो गया? अब अगला स्टेप, घंटा बजा के। ध्यान रखना, घंटे को ही प्रतिनिधि क्यों बनाया? ढोलक भी रख सकते थे, मृदंग भी रख सकते थे, हारमोनियम भी रख सकते थे। पहली बात, हाँ, हर कोई थोड़ी मैं ही बजा सकता हूँ औरंगाबाद को। घंटा ऐसा है जिसे सीखना नहीं पड़ता। कोई भी हारमोनियम तो सीखना पड़ेगा, ढोलक तो सीखना पड़ेगी, मृदंग तो सीखना पड़ेगा, लेकिन उसे अनाड़ी भी, महामूर्ख भी बजा देगा ना, टन 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 टन, सहज सुलभ है। समझ में आ रहा? कितनी चीजों का ध्यान रखा है। और दूसरी बात, घंटे की ध्वनि चुभती नहीं है ना? स्पंदित हो जाता है मन, गूंज जाता, तरंगे मन को पवित्र कर देते, है ना? फिर क्या करो? अब भगवान के पास चलो, घंटे ही बजाते रहोगे। बोले क्यों गए थे मंदिर? बोले घंटा बजाते। अब थोड़ा आगे बढ़ो, बज गया घंटा, अब क्या है? नहीं तो घंटा बीत जाएगा हमारा। समझ में? अंदर गए तो अब आपको क्या करना है? डिब्बी में जो सामग्री लाते ना, जल चंदन अक्षत चावल जो भी लाए हो, फल, श्रीफल, हरा फल, गीला फल, नीला फल, पीला फल, जो भी लाए हो, सूखा फल, कुछ ना कुछ लेके भेंट देना पड़ती है। खाली हाथ नहीं जाने का, वहाँ का उठा के वहीं नहीं चढ़ाने का। पहले के ज़माने में क्या करते थे? हाथ में ले जाते थे ना। क्यों ले जाते थे? आजकल मंदिर में रेडीमेड क्यों मिलता है? रेडी यानी क्या होता है? तैयार। मेड यानी क्या होता है? पागल। पागल मैड। तैयार पागल। पहले कहाँ से ले जाते थे? घर से। क्यों ले जाते थे? मेरी दादी थी, कहती थी चावल लेके मंदिर जा। क्यों? वहाँ का उठा के वहाँ नहीं चढ़ाना। इसलिए क्योंकि आदमी की आदत क्या है?
चलता तो मंदिर में है, कोई दोस्त मिल गया, चाय पी लेते ना, थोड़ा नाश्ता कर लें। चला था मंदिर, पहुंच गया होटल में, तो बोले बेटा चावल पकड़, ये लेके तो होटल जाएगा नहीं, अब तू ये लेके तो कहीं और जाएगा नहीं, हाथ में चावल है, फिर तू क्या कहेगा, रुक जा पहले चावल चढ़ाया हूँ फिर चलता हूँ, है ना। तो लक्ष्य याद रहेगा, ध्यान रखना, इसलिए हाथ में ले जाते थे, वरना आदमी लक्ष्य से भटक जाता है, चलता कहीं है और पहुँच, लेकिन चावल लेके आप कैसे होटल में जाओगे बोलो। लेकिन आजकल तो प्लास्टिक की थैली अंदर डाल ली, नाश्ता भी कर लिया। पहले तो हाथ में ही ले जाते थे, मुट्ठी में, है ना, कि आप लक्ष्य से नहीं भटकोगे, पहले जहाँ जा रहे पहले वहाँ जाओगे, दोस्त यार से बाद में मिलोगे, और वो दोस्त यार भी कहेगा मंदिर जा रहा है तो लौट के आप फिर बात करते हैं। समझ में आ रहा? आजकल लक्ष्य याद नहीं है, क्या करें महाराज, 1 किलोमीटर घर है, गाड़ी से आना पड़ता है, चावल ले लें तो स्टीयरिंग कौन पकड़ेगा, है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, हाथ में ले जाते, डिब्बी में ले जाओ, घर से ले जाओ, ध्यान रखना, मंदिर का मत चढ़ाओ, मंदिर से मत उठाओ, रुपया दे के आप बोलो कि हमने तो दान दे दिया, मंदिर से चावल ले लेंगे, ये दुकानदारी नहीं है, ध्यान रखना। घर से लेकर के जाओगे, अक्षय निधि बनेगी घर की संपदा, ध्यान रखना, मंदिर की नहीं बनेगी। समझ में आ रहा? घर से चावल लेकर के जाओगे तो जो घर का भंडार है ना, उसमें अन्न के दाने की कमी नहीं पड़ेगी। मंदिर का उठाया वहीं लगा दिया, भगवान भी कहता ठीक है बेटा, वहीं का वहीं मैं भी लगवा दूंगा। समझ में आ रहा? घर से लेकर जाइए, अक्षय निधि, अक्षय दान, घर से लेकर के जाओ। समझ? हाँ चलो, मुट्ठी में नहीं ले जा रहे, डिब्बी में ले जाओ। अब ले जा करके आपको क्या करना है, पुरुष वर्ग राइट हैंड साइड, महिला वर्ग लेफ्ट हैंड साइड। अभी क्या होता है, आदमी को तो धक्का मार साइड में कर देते हैं, इतनी महिलाओं की भीड़ है, आदमी खिसक खिसक के एक नाला बन गया, ये पूरी गंगा बन गई। कितना खिसके आदमी बेचारा, और खिसक, आदमी कह रहा बहन जी बाजी हो जा, है तू चल ना, कहाँ बाजी हो जा, मैंने अच्छों को बाजू कर दिया, तू कहाँ लाइन में लगा। समझ में आ? इसलिए क्या व्यवस्था बनाई है कि महिलाएं लेफ्ट साइड और पुरुष वर्ग राइट हैंड साइड खड़े हो जाएं अपनी अर्घ लेकर के। समझ में आ रहा? शादी में बताओ, दुल्हन कहाँ बैठती, लेफ्ट में या राइट में? करी तो है ना कि कोर्ट से उठा लायो, फेरे डले, शादी हुई ना, कौन सी तरफ बैठती? स्त्री को क्या बोला, वामांगी। क्या बोला? वामांगी माने लेफ्ट साइड, पुरुष राइट साइड। राइट कठोर होता है, ये कोमल होता है, नारी कोमल होती है, पुरुष कठोर होता है। पुरुष को राइट साइड खड़े होना चाहिए और श्राविकाओं को लेफ्ट साइड। तुम कमजोर हो, इसलिए जब राइट मजबूत मिलता है तो तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाया करती है। समझ में आ रहा? भगवान के यक्षिणी भी देखो, शासन देवी लेफ्ट में होती है और शासन देव राइट में होते हैं। देखना कभी मंदिर में जा करके। तो श्राविकाओं का स्थान कौन सा है? आप मेरे किस साइड बैठे हो? लेफ्ट में। ये कहाँ बैठे हैं? इनको राइट चाहिए। समझ गए क्या? बिना राइट के नहीं सुधरते हैं। फाइट में सबसे ज्यादा काम कौन सा आता है? राइट वाला, है ना? ये चाहिए। तो अभी महिलाएं यहां बैठ जाएंगी ना तो कल से मेरा विजन दूसरा हो जाएगा, है ना? लेफ्ट वामांगी। वामांगी मालूम पटरानी को मिलता है वाम अंग में बैठने का। 96,000 रानियां हैं, वामांगी कौन होती है? पटरानी, जो चक्रवर्ती के सिंहासन के बाएं हाथ पे बैठती है। तो जब एक चक्रवर्ती के बाएं हाथ पे बैठती हो फिर तो तीनों लोक का नाथ है। हमें तो गर्व से बाएं हाथ की तरफ जाकर के भगवान की वामांगी बनना, इनकी बनने से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा? किसकी वामांगी बनना है? वामांगी का अर्थ होता है पटरानी। समझ में आ रहा? मालूम था? अपना तो 33% आरक्षण और मंदिर में 100% आरक्षण।
आदमी को घुसने नहीं दे, इनका बस चले तो। समझ में आ रहा? तो बाएं तरफ कौन खड़ी हो? महिलाएं, श्राविकाएं। पुरुष कहाँ खड़ा हो? दाएं तरफ भगवान के। यक्ष यक्षिणी भी ऐसे ही रहते हैं। फिर क्या करो? ध्यान रखना, पुरुष महिला का राइट हैंड है, तुम इनके क्या हो? वो तो हमारा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड। समझ में आ रहा? क्लियर हो गई बात? कितने स्टेप हो गए? कौन कौन से? पैर धोना, मानस्तंभ की वंदना, तो 3 परिक्रमा, बैठ करके नमस्कार, दूसरा दहली पर जाना, तीसरा राइट पैर अंदर करना, चौथा घंटा बजाना, 5वां सामग्री लेकर के यदि आप श्राविकाएं हैं तो किस तरफ चली जाएं बिना बताए? डिसिप्लिन है ना, लेफ्ट साइड। अपने यहाँ ट्रैफिक कौन से साइड चलता है? राइट चलेगा तो एक्सीडेंट होगा। समझ में आ रहा? इनके होने दो, अपन लेफ्ट चलो। समझ में आ रहा? वहाँ जाके आप खड़े हो जाइए और कम से कम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड भगवान के सामने खड़े होके पैर नहीं पड़ना कभी, एग्जैक्ट सामने, है ना, साइड में। उससे क्या दिक्कत होगी? कितने भी लोग आए उनकी भगवान में बाधा नहीं पड़ेगी। समझ में आ? सामने खड़े होगे तो पहले ही चिल्ला, साइड हो ना, हमको भी दर्शन करना। हम भाई पहले ही साइड हैं, तू क्या साइड करेगा? समझ में आ रहा? पहले ही हम साइड में खड़े, है ना। तो 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, जब तक मन करे भगवान का चेहरा देखो, दर्शन। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर जाके आंखें बंद कर लेते हैं। अरे अभागे, बड़ी मुश्किल से तो तू आया है और आंखें बंद करके खड़ा है, तो तू देख किसे रहा है? कई करते हैं, नमोरियंताड़म नमोशिन, आंखें बंद। अरे देख उनको। दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना। बोले मन में देख रहे हैं, हमें मालूम मन में क्या दिख रहा तुम्हारे, बातें हैं सब। जब सामने नहीं दिख रहा तो मन में क्या दिखेगा? भगवान को निहारो। कैसे? कैसे निहारो? अनिमेष विलोकनीयम, बिना पलक झपके देखते रहो भगवान के चेहरों को, आंखें खोल कर। समझ? अनिमेष विलोकनीयम, बिना, मेरी तो पलक नहीं झपक रही है आपको देखकर। समझ में आ रहा? जितना आप जबरदस्ती नहीं कि घड़ी भी देख रहे हो, भगवान को भी 3 सेकंड हो गया क्या है, जितना आपको आनंद प्राप्त हो रहा है ना, उतनी देर भगवान को निहारो। क्या क्या निहारो? चरण कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, मुख कमल और सर्वांग। वो होता है दर्शन। किससे देखना है? हाथ जोड़कर। हाथ ऐसे नहीं जोड़ना, ऐसे नहीं जोड़ना, एक ही मुद्राएं हैं ये, ऐसे ऐसे जोड़ना कषाय का प्रतीक है ना, कठोर नहीं करने का। मुकुलित हस्त कमल शोभित सिरसा, मुकुलित ऐसा, मुकुलित यानी कमल के फूल की, बंद कमल कैसा होता है? ऐसा होता ना, अंगूठे ऐसे, ऐसा, ये होता है मुकुलित कमल। समझ में आ रहा? ऐसे खड़े हो जाओ, डिब्बी वहीं रख दो, कोई नहीं लेगा। इसलिए कहना आंखें बंद मत करना, खुली रखना। कोई ले जाए तो डिब्बी, कहाँ ले जा रहा? इधर मेरी है। आंख बंद कर लोगे तो ले जाएगा उठा के। अभी चावल वावल नहीं चढ़ाना। अंदर गए, साइड में खड़े हुए, मुकुलित भगवान को देखो। तुम तो गए सीधे, नमोरियंताड़म प्रभुपतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। ये कहाँ गया, वो नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। हे भगवान, कल कहाँ थी, भगवान जाने कल नहीं आई। प्रभुपतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। अभी चलते हैं, भव बिरद आप निहारे स्वा। ये दर्शन है तुम्हारे?
ये कोई दर्शन है? पता चला भगवान को देख के मुस्कुरा रहे हैं, दोस्त को देख के मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ देखना चाहिए? भगवान को देखो हाथ जोड़ करके, और कहीं मत देखो आजू बाजू कौन खड़ा है, कोई मतलब नहीं। छवि वीतरागी नगन मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। हे भगवान धन्य वीतराग छवि, इनकी क्या देखना? इनकी छवि में कुछ रखा है क्या? रोज बदलती रहती है ना। 18 दोषों से रहित यही छवि। मुद्रा बताया था ना, कैसी मुद्रा? खड्गासन, या ये पहचान है अपने भगवान की। समझ में आ रहा? समय हो गया, इसको कल करेंगे। कितने स्टेप हो गए? 8 हो गए ना। ऐसे पूरे 24 स्टेप होंगे, तब होती है वंदना। समझ में आ रहा? तब मिलता है फल। तुम तो एक में ही सब निपटा जाते हो। उसी में गंधोदक पुत जाता है, उसी में परिक्रमा हो जाती है, उसी में अर्घ चढ़ जाता है, सब उसी में हो जाता है। 3 प्रणाम लिखे हैं दर्शन के समय। कितने प्रणाम? कब कब करना है वो कल बताएंगे। जावाणी के हाँ, एक मिनट सुन लीजिए। 4 तारीख को मोक्ष सप्तमी का कार्यक्रम है। अभी यहाँ से महावीर भाई ने सूचना दी थी। मेरे आराध्य पारसनाथ भगवान हैं। मेरे तो 24 ही हैं, सबके होते हैं, लेकिन एक विशेष होते हैं, थोड़ा उनसे अनुराग होता है ना। तो मेरा जीवन सब पारसनाथ से ही चला है, तो मैं उनके निर्वाण महोत्सव को हर चातुर्मास में बहुत भव्य रूप से मनाता हूँ। समझे? महावीर निर्वाण महोत्सव भव्य नहीं मनता, क्योंकि वो दुकानदारी का समय रहता है ना। आदमी लड्डू चढ़ाए जाना है, फिर पटाखे फोड़ना, फिर दिया जलाना। लेकिन पारसनाथ निर्वाण महोत्सव इस बार 4 अगस्त को आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आराध्य का, अपने क्या हम सब के आराध्य का एक विशाल शोभा यात्रा, पूरे चौमासे में एक ही शोभा यात्रा होगी। आप चाहते हो बहुत भव्य से भव्य होना चाहिए पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव। मुझे 24 लोग चाहिए, 24 लोग, बस 24। 25वां तीर्थंकर नहीं होता, 25वां श्रावक भी नहीं चाहिए। कौन सौभाग्यशाली होगा जो भगवान की पालकी अपने कंधे पर लेकर के चलेगा? अरे सारी दुनिया को कंधे पर लेकर जाओ एक अलग बात है, और 3 लोग के नाथ को कंधे पर बिठाना ये सौभाग्य की बात हुआ करती है। कौन सा नाम लिखा दीजिए, फटाफट अपने नाम लिखाएं कि मैं भगवान की पालकी को कंधा दूंगा। अरे जिंदगी भर में जिसके सहारे रहता हूं, आज उसको सहारा देने का अवसर प्राप्त हुआ है। यूं तो हमेशा अर्जुन सारथी थे, लेकिन किस्मत होती है जब कृष्ण सारथी बनते हैं, तो हमको भगवान का सारथी बन करके चलना है। 21,000 रुपये की राशि कमेटी ने फिक्स की है। उसमें आपको मंदिर दिया जाएगा, जो पालकी बहुत सुंदर बन रही है वो आपको घर में ले जाने को दी जाएगी, और आप अपना सौभाग्य समझिए। और थोड़ा सा मैं करेक्शन चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या महावीर भाई, ललित जी? जैसे अपन ने कहा कि 1 किलो का लड्डू अलग, जो पालकी लेंगे वही 1 किलो का लड्डू चढ़ाएंगे। 5,000 रुपये में आपको एक छत्र चढ़ाने का हम अवसर देंगे। 24 छत्र आएंगे, वो छत्र भी उन्हें ही दे देना। समझ में आ रहा? तुम्हारा बजट भी डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, थोड़ी सी व्यवस्था बदल दी है। क्योंकि जो पालकी लाएगा लड्डू कोई और चढ़ाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि दुल्हन हम लेके आए और पड़ोसी ले जाए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है। लड्डू भी हम ही चढ़ाएंगे। आपको 21,000 रुपये में 1 किलो का लड्डू चढ़ाने का अवसर मिलेगा, पालकी उठाने का अवसर मिलेगा, और उसके बाद जिस पालकी पर जिनेंद्र बैठे हैं उसे घर ले जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। फटाफट नाम आप लिखा दीजिए। महिलाओं पूछो मत बिल्कुल घर में किसी से, जो करेगा वो पाएगा। ध्यान रखिए, पति का पुण्य पति के साथ और महिला का पुण्य महिला के साथ। उनको विशेष ड्रेस दी जाएगी। यहाँ पर अद्भुत सम्मेद शिखर की रचना होगी। इस बार आप देखना, हर साल लोग लड्डू चढ़ाने सम्मेद शिखर जाते हैं, इस बार सम्मेद शिखर हमारे यहाँ आएगा और हम यहाँ भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे। तो 24 नाम छत्र के और 24 नाम हमको पालकी के चाहिए। जिसका भी हो अपना नाम कमेटी को दे देना, वो घोषित कर देंगे आरक्षित, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, समय कम है, तैयारी ज़्यादा है।
तो आप उसको करिए। और विशेष लड्डू जो 23 किलो का चढ़ेगा वो तो कोई पारसनाथ का वीर ही चढ़ाएगा, उसका चुनाव उसी दिन यहाँ पर किया जाएगा, जो सौभाग्यशाली होगा उसे मिलेगा। तो आप इसको ध्यान में रखिए।